मीणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है, जहां वो कई सालों से वेंटिलेटर पर लेटे थे, कोमा में थे, और वहीं उनके पिता ने कई दिनों से गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सत्यम सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से उनसे बात करते और जानते। सर, इसके बारे में बताइए कि ये जो मामला है इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये जो पैसिव यूथेनेसिया का मामला जो जजमेंट आया, हमें लगता है कि ये बेहतर, अभी तक का सबसे बेहतर जजमेंट है मेडिकल एरा की अगर बात करें हम। क्योंकि सवाल ये है कि जब अगर इस पर्टिकुलर जो है, अगर पेटिशनर की हम बात करते हैं तो पिछले 13 साल से लाइफ सपोर्ट पे है, ठीक है। एक क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रिशन है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन उसके बेसिस पे लगातार चल रहा, और परिवार खुद इच्छा जाता रहा था कि अब इसको जो है इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, जिससे वो उस पेन से बाहर आ जाए। क्योंकि देखिए, इस तरीके का किसी भी फैमिली के लिए अगर वो कोई पर्सन पूरा एक काइंड ऑफ वेंटिलेटर और वेंटिलेटर से भी वर्स के सिनारियो में है, तो हमें लगता है उसका जीना ना जीना दोनों ही बराबर है। और ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं करते जब आप यथा स्थिति ऐसी हो कि आप मेडिकली फिजिकली किसी भी तरीके से कुछ काम करने के लायक नहीं रहते। और ये जजमेंट जो है हमें लगता है काफ़ी वेलकमिंग है, बट चैलेंजिंग भी है कि अब इसको किस तरीके से चीज़ों को देखा जाए। मैं कानूनी प्रक्रिया से बात करूँ तो कितना अहम है, मतलब? देखिए, कानूनी प्रक्रिया से क्या है कि इसको, ये प्रक्रिया इतना इजी नहीं होगा। इस पे जो है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन पास किया है, सारे कोर्ट्स को डायरेक्शन पास किया है। इस पे एम्स के निगरानी में एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। उस मेडिकल बोर्ड में जो है, क्या बोलते हैं, 3 लेयर होंगे। अगर ऊपर के 2 लेयर पास हो जाते हैं तो तीसरे लेयर पे कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऊपर के दोनों लेयर में दिक्कत आती है और नहीं पास होता है तो जो है कोर्ट, विदाउट कोर्ट परमिशन, इस तरीके की चीज़ें नहीं की जाएगी। मैं बात करूँ इस केस के बाद से, क्या भारत में यूथनेशिया को लेकर, इस कानून को लेकर रास्ता खुलेगा? मतलब कुछ और भी इसमें आगे बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा लोगों का समझना है, यूथनेशिया इसका मतलब नहीं कि हर दूसरा कोई जाएगा और बोलेगा जी हमें इच्छा मृत्यु दे दो, इस तरीके का नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और ये पहला ऐसा केस बन रहा है जहाँ पे एक्टिव पैसिव यूथनेशिया को दिया जा रहा है। क्योंकि इस केस को अगर देखा जाए तो पिछले 13 साल से उस बच्चे के परिवार वाले कह रहे थे, क्योंकि उसमें कोई भी किसी भी तरीके से आप देखिए कोई सुधार नहीं, सपोर्ट पे चल रहे। तो सवाल ये नहीं कि जनरल जैसे लोगों का दिमाग में है कि पैसिव यूथनेशिया हो गया तो हर दूसरा कोई इच्छा मृत्यु, ऐसा नहीं है। इस पे प्रॉपर एम, विदाउट एम्स के परमिशन के कुछ नहीं होगा। मैं बात करूँ तो कोर्ट के किन कानूनी आधारों पर लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति मतलब दी जाती है? मैं आपको वही बताया कि इस पे बोर्ड बनेगा। अभी तो इस पर्टिकुलर केस में 30 दिन के अंदर जो है दिया है कि आप हटा सकते हैं। बाकी जब इन जनरल की बात करते हैं तो एम्स के सुपरविजन में बोर्ड बनाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। उस पर 3 लेयर होंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अगर ऊपर के 2 लेयर जो है पास कर देते हैं, 2 स्टेप से जो है पास हो जाता है, तो आपको तीसरे स्तर पे कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर उस मेडिकल बोर्ड आपको जो है अनुमति नहीं देता, तब आप वापस जो है कोर्ट जा सकते हैं। मान लीजिए कि परिवार में मतभेद है और इसके बाद इस कानून का इस्तेमाल किया जाए, तो इसको कोर्ट किस तरीके से आगे की फैसला लेगी? देखिए, अब वो तो कॉम्प्लिकेशन अलग है कि पारिवारिक मतभेद है, परिवार क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। बट सवाल ये है कि इस पे अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो आप इस पे फैमिली कंसेंट कौन है, पर्टिकुलरली अभी है कि ज्वाइंट फैमिली कंसेंट तो लेगा नहीं ना। अभी तो मान लीजिए किसी का बच्चा है, किसी का वाइफ है, किसी के पति है, तो उसका जो कंसर्न गार्जियन है उस टाइम पे वही तो उस का राइट होगा। और अगर उसको राइट, मतलब अगर वही नहीं प्रोसीड करना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है कि जहाँ पे अगर पारिवारिक मतभेद है तो कोई दिक्कत है। अगर मान लो, मैं कहता हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर दिया पैसिव यूथनेशिया के लिए, अब वहाँ पे सवाल है कि आपके मतभेद का कोई सवाल ही नहीं ना, वहाँ तो मेडिकल बोर्ड डिसाइड कर देगा कि कहीं देना है या नहीं देना है। यहाँ पे पारिवारिक मतभेद से कोई लेना देना नहीं इस चीज़ का। आप पहले अप्लाई करोगे तो आप अपना पारिवारिक मतभेद खत्म करके ही अप्लाई करोगे। उसमें परिवार, वो तो दूसरा स्टेप है, ये स्टेप तो घर का है। आप अपना मतभेद अपने घर पे रखेंगे, आप उस पर पहले क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो तो कोर्ट, जो हॉस्पिटल पहले स्टेप पे पूछती है कि आपका गार्जियन कौन है। इस तरीके की चीज़ों में तो पहले दिन से ही साइन होता है कौन है आपका गार्जियन, लीगल गार्जियन कौन है, जो सारा बिल देखेगा, अगर कुछ होता है उसी यथा स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा। तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसका कोई प्रोसेस भी होता होगा कि अगर मैं लीगली बात करूँ तो इसका सही, अगर इजी वे में बात करूँ तो इसका क्या प्रोसेस होगा? मैंने बोला कि इसका एक प्रॉपर बोर्ड बनाया जाएगा एम्स के सुपरविजन में। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि
किस पर्टिकुलर केस में यूथनेसिया को अलाउ करना, किस पर्टिकुलर केस में नहीं अलाउ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।